हेलो एवरीवन, दिस इज वर्तिका। वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम बाइनरी फाइल में किसी भी रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहे वो टेम्परेरी फाइल के थ्रू मॉडिफिकेशन करें या बिना टेम्परेरी फाइल को यूज करें मॉडिफिकेशन करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें डिलीशन कैसे करना है बाइनरी फाइल से। प्रोसेस डिलीशन का और मॉडिफिकेशन का एक जैसा ही है। दोनों ही केस में हम टेम्परेरी फाइल यूज भी कर सकते हैं और बिना उसके भी काम कर सकते हैं और प्रोसेस भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिलीशन जब हम देखेंगे तो हम दोनों तरीकों से देखेंगे कि टेम्परेरी फाइल को यूज करके कैसे करेंगे और विदाउट टेम्परेरी फाइल भी कैसे करेंगे, और दोनों ही केस में हम एक एक प्रोग्राम की हेल्प लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूजिंग टेम्परेरी फाइल। अब क्वेश्चन आपका दिया है, अ बाइनरी फाइल book.dat स्टोर रिकॉर्ड्स एज ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट टाइप। ठीक है, book.dat फाइल है, उसमें लिस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। कैसे? बुक नंबर 0 इंडेक्स पे है, बुक नेम 1 पे है, ऑथर 2 पे है और प्राइस 3 पे है। Now write a program that uses a function remove, and this is the parameter. This function accepts an author name as parameter. ठीक है, इस फंक्शन में ऑथर नेम पास किया जा रहा है एज पैरामीटर, एंड इट इज गोइंग टू डिलीट द रिकॉर्ड्स रिटन बाय दैट पर्टिकुलर ऑथर विच इज प्रोवाइडेड एज पैरामीटर। अब इसमें हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? इसमें हम कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे कि हमारी books.dat जो फाइल है, book.dat फाइल, इसको हम ओपन करेंगे किस मोड में? रीडिंग मोड में। और एक फाइल हम लेंगे temp.dat, जिसको ओपन करेंगे हम राइटिंग मोड में। ठीक, book.dat फाइल से एक रिकॉर्ड रीड करेंगे, अगर उसके ऑथर को चेक करेंगे, अगर वो ऑथर सेम नहीं है हमारे पैरामीटर वाले ऑथर से, तो हम उसको उस रिकॉर्ड को टेम्परेरी फाइल में लिखेंगे। लेकिन अगर वो सेम है, सपोज करिए ये रिकॉर्ड नंबर 2, इसका ऑथर मैच कर रहा है पैरामीटर के ऑथर से, तो हम इस रिकॉर्ड को टेम्परेरी फाइल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक, फिर यही काम हम बाकी के रिकॉर्ड से भी करेंगे। यानी जहां पे ऑथर नेम पैरामीटर से मैच कर जा रहा है रिकॉर्ड का, वहां पे उस रिकॉर्ड को हम टेम्परेरी फाइल में नहीं लिखेंगे। फिर फाइनली क्या करेंगे? फाइल दोनों को क्लोज करने के बाद अपनी ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देंगे और इस फाइल को, टेम्परेरी फाइल को, रीनेम कर देंगे book.dat। ठीक है, तो प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने OS मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि OS मॉड्यूल में हमें रिमूव और रीनेम फंक्शन मिल जाएंगे। फिर पिकल, क्योंकि हम बाइनरी फाइल यूज कर रहे हैं। अब ये फंक्शन हमने रिमूव फंक्शन क्रिएट किया है। नाउ दिस फंक्शन इज टेकिंग अ पैरामीटर ऑथर। यहाँ पे हमने दो फाइल्स को ओपन किया, book.dat को RB मोड में और temp.dat को WB मोड में। book.dat का फाइल हैंडल F1 और temp.dat का F2। फिर ट्राई ब्लॉक में वाइल इनफाइनाइट लूप लगाया और फाइल से, F1 मतलब book.dat फाइल से हमने एक रिकॉर्ड रीड करके इस लिस्ट वेरिएबल में डाला। फिर इसमें से ऑथर को चेक किया। प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि ऑथर हमारा कौन से इंडेक्स पे है? 2 इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे हमने 2 इंडेक्स को चेक किया, लिस्ट के 2 इंडेक्स को चेक किया। इज इट इक्वल टू द पैरामीटर विच इज पास्ड? अगर ऐसा है तो हमें बाइनरी फाइल में, टेम्परेरी फाइल में इसको नहीं लिखना है, यानी यहाँ पे हमें कोई काम नहीं करना है। तो जब हमें कोई काम नहीं करना तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? पास। पास कैसा है? एक एम्प्टी स्टेटमेंट कहलाता है। फिर एल्स में क्या किया? अगर मैच नहीं करता है ऑथर, जो हमने फाइल से रीड किया है उस रिकॉर्ड का ऑथर हमारे पैरामीटर से मैच नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे? इस लिस्ट वेरिएबल को टेम्प वाली फाइल में लिख देंगे, pickle.dump l, f2, राइट। और इस तरह से एक एक करके इस फाइल के book.dat फाइल के रिकॉर्ड्स को रीड करेंगे और जहां पे ऑथर मैच नहीं कर रहा है उसको टेम्प फाइल में लिखते जाएंगे। जब हमारे फाइल के एंड पे हम पहुंचेंगे तो हम इस एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आएंगे। इसमें हमने दोनों फाइल्स को पहले क्लोज किया, फिर book.dat फाइल को रिमूव कर दिया OS मॉड्यूल के रिमूव फंक्शन को यूज करके। फिर हमारी temp.dat फाइल को book.dat नया नाम दे दिया है यूजिंग रीनेम फंक्शन ऑफ OS मॉड्यूल। ठीक है, तो ये तो रिमूव फंक्शन के अंदर सारा काम था। अब क्या है?
हमने बाहर क्या किया, फंक्शन को कॉल करने से पहले यूजर से ऑथर नेम इनपुट कराया, किस वेरिएबल में, ए वेरिएबल में, और फिर रिमूव फंक्शन को कॉल किया और ये ए जो है उसमें एज अ पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये रिमूव फंक्शन ओएस मॉड्यूल का है और यहां पे जिस रिमूव फंक्शन की बात की जा रही है वो ये वाला रिमूव फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो हमने क्रिएट किया है। ठीक है, अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए book.dat फाइल के कंटेंट्स ओरिजिनली ये थे। जब हमने प्रोग्राम रन किया और ऑथर का नाम हमने वैशाली शर्मा ये नाम दिया, तो ये कौन सा रिकॉर्ड है, ये वाला, तो ये रिकॉर्ड फाइल से रिमूव हो गया, हमारी फाइल में रिमेनिंग कंटेंट्स ये बचे। ठीक है, अब दूसरा कोड देखते हैं कि अगर हमें टेम्परेरी फाइल यूज नहीं करनी है तब हम क्या करेंगे। अगेन टेम्परेरी फाइल अगर नहीं यूज करनी है तो हम क्या करेंगे, बुक डॉट, ये आपकी फाइल है जो यहाँ पे result.dat फाइल है, तो result.dat फाइल को रीड करेंगे, इसके एक एक रिकॉर्ड को और चेक करेंगे कि हमको इसको रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है, अगर रखना है तो हम इस रिकॉर्ड को एक लिस्ट वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे और नहीं रखना है तो इस लिस्ट वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, फाइनली जब हमने सारे रिकॉर्ड इसके रीड कर लिए तो अपने कर्सर को जो कि एंड पे आ गया था उसको वापस से स्टार्टिंग पे ले जाएंगे, ये कंटेंट डिलीट कर देंगे और वापस से इस लिस्ट वेरिएबल की चीजों को इसमें लिख देंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ बाइनरी फाइल result.dat स्टोर द रिकॉर्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप। अब इसमें डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है, तो कीज क्या है, एडमिशन नंबर ADMNO, देन नेम, देन ADDR, ये 3 इसमें कीज है इस डिक्शनरी में। राइट अ फंक्शन del_rec, ये फंक्शन का नाम है, एंड दिस फंक्शन इज टेकिंग admin number यानी admission number as parameter to delete the record of a student from the file whose admission number is given by the user। ठीक है, जो एडमिशन नंबर यहाँ पे पास हो रहा है उस एडमिशन नंबर को हमें रिमूव करना है। तो जब हम result.dat के रिकॉर्ड को रीड करेंगे तो उसमें हम ADMNO ये वाली की वैल्यू चेक करेंगे। अगर इसकी वैल्यू इस पैरामीटर वाली वैल्यू से मैच करेगी तो इसको लिस्ट में नहीं लिखेंगे, अदरवाइज इसको लिस्ट में हम लिखेंगे। तो प्रोग्राम देखते हैं इसका। सबसे पहले हमने पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, फिर एक फंक्शन क्रिएट किया del_rec जैसा क्वेश्चन में दिया है, और इस फंक्शन के अंदर admin_no ये हमारा पैरामीटर है। result.dat फाइल को हमने RB प्लस मोड में ओपन किया क्योंकि सेम फाइल में रीडिंग और राइटिंग दोनों करनी है, और यहाँ पे इसका हैंडल का नाम है F1। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने लिस्ट वेरिएबल क्रिएट किया है, इस लिस्ट वेरिएबल में जो फाइल के रिकॉर्ड्स को हमको रखना है, डिलीट नहीं करना है, उनको स्टोर करेंगे। फिर ये इनफाइनाइट वाइल लूप। अब हमने F1 फाइल से पहला रिकॉर्ड रीड किया डिक्शनरी वेरिएबल में, ये D हमारा डिक्शनरी वेरिएबल है, इसमें स्टोर किया और इसके ADMNO की को चेक किया, किससे, जो हमारा पैरामीटर है उससे। अगर ये दोनों मैच कर गए तो इसका मतलब है ये D में जो रिकॉर्ड है उसको हमें डिलीट करना है, तो इसको अब हमें लिस्ट में नहीं लिखना है। तो यहाँ पे हमें जब कोई काम नहीं करना तो हमने क्या कर दिया, पास, एक एम्प्टी स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन अगर ये मैच नहीं करता है तो हमने इस D वाले रिकॉर्ड को L में लिस्ट में लिख दिया। इस तरह से एक एक करके हम फाइल से सारे डेटा को रीड करेंगे, उसका एडमिशन नंबर चेक करेंगे, अगर वो एडमिशन नंबर डिलीट करने वाला नहीं है तो उस रिकॉर्ड को लिस्ट में लिख दिया। जब फाइल के एंड पे पहुंचे तो लोड फंक्शन ने एक्सेप्शन थ्रो किया, EOF एरर, और हम इस एक्सेप्ट ब्लॉक में आ गए। यहाँ पे हमने क्या किया, फाइल को क्लोज नहीं किया है, फाइल की स्टार्टिंग में पहुंचे हैं। स्टार्टिंग में पहुंचने के लिए हमने क्या लिखा है, सीक 0। फिर फाइल के कंटेंट्स को डिलीट कर दिया यूजिंग द फंक्शन ट्रंकेट। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, अब हमने एक फॉर लूप स्टार्ट किया, उस फॉर लूप में इस लिस्ट वेरिएबल से एक एक करके रिकॉर्ड को रीड किया और फाइल के अंदर लिखते चले गए। फाइनली फाइल को क्लोज कर दिया। तो यानी हमने यहाँ पे
जब एक बार फाइल को यहां ओपन किया तो फाइनली क्लोज जब लिस्ट लिख दी है तभी करा है। यूजर से हमने एडमिशन नंबर इनपुट कराया और फंक्शन को कॉल किया और वो एडमिशन नंबर पास कर दिया। अब जब इस प्रोग्राम को रन किया तो देखिए यहाँ पे ये 3 चीजें हैं। एडमिशन नंबर अगर हमने मान लेते हैं 13 दिया तो हमारा यहाँ पे देखिए 13th रिकॉर्ड डिलीट हो गया, राइट। तो इस तरह से बिना टेम्परेरी फाइल को यूज करे हम डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो और आई होप आपको डिलीशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।